कट लगने के बाद जो वो पेट को ऐसे खींचते हैं, वो भी पता चल जाता है कि कोई खींच रहा है आपको। क्या फटा, पेट फाड़ा है, क्या फटा, नथिंग। बस तुम बच्चे को देखते हो और अंदर ही खोल के वो कर देते हैं साइड, डॉक्टर चले जाते हैं, फिर नर्स का काम। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे रहेंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए माय अर्ली प्रेगनेंसी पार्ट 2, जो कि मैंने पार्ट 1 पहले डाली थी अभी 2-3 दिन पहले। तो गाइस, मुझे उसमें काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो मैंने सोचा कि मैं अपना इसका जो है पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आगे क्या क्या हुआ है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में। तो गाइस, जो मेरी वीडियो में नया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। तो चलिए चलते हैं, अब बात करते हैं आगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि उस वीडियो में, पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे जो है ऑपरेशन, हमने फाइनल कर दिया था कि ऑपरेशन से जो है बेबी होएगा। उसके बाद मुझे लेके गए थे ऑपरेशन थिएटर में। एंड गाइस, मतलब आप समझ सकते हो कि मुझे लाइफ में कभी जो है, मुझे इंजेक्शन भी बहुत बहुत कम ऐसा होएगा जब इंजेक्शन लगी होगी किसी चीज़ पे। मुझे फीवर भी आता है, मैं तब भी फीवर की गोली तक नहीं खाती हूँ। ऐसी मुझे, मतलब ऐसा लगता है कि बस ऐसे ठीक हो जाऊँ मैं। मुझे गोली गोली ये इंजेक्शन वगैरह वैसे भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस, मतलब जिसने कभी फीवर की गोली भी नहीं खाई होगी, उसका इतना बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। तो मतलब उस टाइम तक तो मुझे आइडिया नहीं था वहाँ जाने तक का कि क्या होगा क्या नहीं होएगा। डर, हाँ डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। एंड गाइस, उसके बाद जो जैसे मुझे वहाँ उस पर लेटाया गया और मुझे लेके जा रहे थे अंदर। तो फिर ना साइड में वहाँ पे जो है एक लेडीज़ का और ऑपरेशन हुआ था, बेबी हुआ था उसका भी। तो उसको साइड में ऑपरेशन होने के बाद उसको बाहर, ऐसे बाहर में ही, मतलब दरवाजे के ही बगल में जो है उसको लेटाया गया था। तो मुझे उसको देख के बहुत डर लग रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी मैं। तो मेरे हाथ पाँव ऐसे कांपने लग गए थे पहले ही। तो जैसी ऑपरेशन थिएटर में मुझे लेके गए, तो वहाँ पे इतनी इतनी कूलिंग कर रखी थी उन लोगों ने, बहुत ज़बरदस्त वाली कूलिंग कर रखी थी। और वहाँ पे जो ऑपरेशन के टूल्स वगैरह होते हैं, वो प्लेट प्लेट में, अलग अलग प्लेटों में रखे हुए थे बड़े बड़े भाई। मैं तो उनको देख के मेरी हवा टाइट हो गई गाइस, सीरियसली बता रही हूँ। तो मैं ना कांपने लग गई, और ठंड के मारे तो और ज़्यादा कांपने लग गई। तो उन्होंने क्या किया, मुझे उसमें लेटा दिया जिसमें ऑपरेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें ना गाइस, हमने स्कूल टाइम पे देखा था, वो जो जिससे टेस्ट वगैरह, वो जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं। तो उन, मतलब उस टाइम पे देखी थी मैंने, और आज मतलब उसके बाद मैंने वहाँ पे असली में देखा था। तो मुझे वहाँ पे जो है लेटाया गया, और उसके बाद 5-10 मिनट उन्होंने ऐसे ही रखा, कूलिंग करी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, जैसे फ्रिज वाली होती है वैसे कूलिंग हो रखी थी। तो मैं तो बिल्कुल थर 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 काँपने लग गई। एंड उसके बाद 10 मिनट बाद जो है डॉक्टर आए। एक डॉक्टर तो वो थे जो सीनियर डॉक्टर थे, जिसके पास मैं शिवांश को लेके जाती हूँ वैक्सीनेशन के लिए। और एक वो डॉक्टर थे जिसके पास मैं, मतलब यहाँ दूर में आने के बाद, जिसके बाद मैंने अपना आगे कर वो करवाया। तो और 2-3 नर्स थी, और एक और दूसरा डॉक्टर था, पता नहीं कहाँ का था। तो इतने लोग थे वहाँ पे मौजूद। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब वो सारे इकट्ठे हो गए वहाँ पे। अब वो इतने चिल थे गाइज, इतने चिल थे, मतलब उनको, हम ऐसा होता ना, हमारे पाँव के नीचे मक्खी आ जाती तो हमें ऐसा लगता है कहीं मर ना गई हो, तो डर लगता है। भाई उनको, उन्होंने पेट फाड़ना है उनको, कोई मतलब, तभी बोलते हैं डॉक्टर जो है दूसरा भगवान होता है। तो उन्होंने उन्होंने क्या किया, मुझे, सब इकट्ठे हो गए, वो आराम से चिल होके बातें कर रहे थे, हंस 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 के। तो मतलब या तो हो सकता है वो पेशेंट को ऐसे दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं होएगा, सब रिलैक्स हो जाएगा मतलब। तो मैं डरने लग गई। तो उन्होंने कहा, मतलब जैसे वो मुझे इंजेक्शन लगाने जा रहे थे, पीछे पीठ में लगाते हैं जो इंजेक्शन। तो मैंने एकदम से डर गई, तो मैं ऐसे ऐसे मतलब हिलने लग गई मैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब पेशेंट जो है डर रहा है, उसको पकड़ो। तो 2-3 नर्सों ने मुझे पकड़ लिया। तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो ना हो, मतलब पता चल जाए मुझे। अब ऐसा ऑपरेशन पहली बार हो रहा है। वैसे उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि फर्स्ट टाइम किसी और चीज़ का तो ऑपरेशन नहीं हुआ आपका, क्योंकि मुझे तो कभी पता भी नहीं था ना इतना। तो फिर उन्होंने जो है ऐसे पकड़ वकड़ के जो है इंजेक्शन लगा दिया। बस वो इंजेक्शन लगने के 10 मिनट बाद या 5 या 7 मिनट बाद जो है मेरी पूरी बॉडी
फुल मुझे पता ही नहीं था कौन सी बॉडी कहाँ पे। आपको पता चलता है जब ऑपरेशन होता है तब आपको लगता है कि कुछ हो रहा है, बट ये है कि वो तो पेनलेस के लिए करते हैं ना शायद। तो यहाँ तक तो मुझे सब ऊपर मतलब गले से ऊपर तो पता चल रहा था, गले के नीचे हो गई थी मेरी बॉडी सुन। तो गाइस उन्होंने एक पर्दा वर्दा लगा दिया यहाँ पे मेरे। एंड मैं ये आप लोगों को इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मतलब जो मम्मी बनने वाली हैं कि मैं आप लोगों को डरा रही हूँ, ऐसा नहीं है गाइस। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, मतलब इतना ऐसे नहीं है कि मैं आप लोगों को डरा रही हूँ तो आप लोग डर जाओ पहले ही। एंड गाइस ऑपरेशन कैसे होता है बेबी के टाइम पे, डिलीवरी ऑपरेशन कैसा होता है ये आप लोग यूट्यूब में बिल्कुल मत देखना, क्योंकि मैंने ऑपरेशन से पहले बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो उस वजह से भी मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, थोड़ी सी डर गई थी। तो ये जो होना होगा वो ज़रूर होएगा और जो नहीं होना होगा वो नहीं होएगा। तो इस आप लोग इन वीडियो के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। तो मैंने फुल वीडियो बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि ऑपरेशन कैसे होता है, तो इस चीज़ से ना थोड़ा माइंड में वो पड़ जाता है। तो फिर जो है मैं एकदम से सुन्न हो गई, फिर उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया गाइस। तो मैं ना थोड़ी सी डर रही थी, मतलब इतना पता चलता है आपको कि आपके जो हाँ, मतलब बॉडी में ऐसे कट लग रहा है, मतलब फील नहीं होता लेकिन मतलब आई मीन मतलब दर्द वर्द नहीं होता, मतलब फील होता है कि आपकी बॉडी में ना कट लग रहा है। तो कट लगने के बाद जो वो पेट को ऐसे खींचते हैं वो भी पता चल जाता है कि कोई खींच रहा है आपको, है मतलब ऐसे अच्छे से पता फील हो जाता है। लेकिन मेरे साथ तो हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, फिर बेबी को उन्होंने ऐसे कहते हैं कि 7 लेयर जो है पेट की कट करते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने बेबी को निकाला। तो बेबी को जैसे ऐसे ऐसे करके निकालते हैं ना, वो भी आपको अच्छे से फील होएगा गाइस कि निकाल रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बेबी को निकाला गाइस। जैसे उन्होंने मुझे बच्चा दिखाया मेरे पास कि देखो बेबी हेल्दी था, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं थी। तो जैसे मैंने बच्चा देखा ना भाई गाइस, वो उस टाइम की फीलिंग मतलब सब भूल जाओ। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, कैसे बच्चा हुआ है, क्या फटा पेट फाड़ा है, क्या फटो, नथिंग, बस तुम बच्चे को देखते हो और अंदर ही अंदर इतनी मतलब खुशी होती है कि ऑपरेशन सब तुम भूल जाते हो उस टाइम पे। बस तुम्हें ये लगता है कि हाँ मतलब बच्चा जो है सही सलामत, और मतलब ऐसा कुछ बहुत ही अच्छा फील होता है गाइस। फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, सेकंड टाइम मुझे नहीं पता, मतलब सेकंड होगा या नहीं होगा वो भी नहीं पता अभी तो। बट ये है कि फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छी फीलिंग होती होगी, और जो मम्मी बनी है उनको पता होएगा फर्स्ट टाइम जो बना है। फिर बेबी होता है तो वो बेबी को मेरे को दिखाते हैं कि क्या हुआ है आप देख लो। फिर बेबी को लेके जाते हैं, उसके बाद जो है वो पेट वेट जितनी भी लेयर्स होती हैं वो सिलते हैं। तो सिलते टाइम भी आपको अच्छे से फील होता है, बहुत अच्छे से फील होता है। उसके बाद नर्स वगैरह वहाँ पे जो भी होती हैं, डॉक्टर का काम ख़त्म, सील सुल के वो कर देते हैं साइड, डॉक्टर चले जाते हैं। फिर नर्स का काम होता है, नर्स क्लीन वगैरह सब कुछ जो भी करते हैं वो करते हैं। उसके बाद फिर मुझे ले जाया गया, और सेकंड दूसरा दूसरा पेशेंट वहाँ पे मतलब दूसरी डिलीवरी वाले जो थे वो वहाँ पे मेरे रहते ही रहते गाइस। वहाँ पे जो है उसी दिन जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी उसी दिन वहाँ पे 5वां नंबर मतलब चौथा नंबर मेरा था, 5वां उसके बाद दूसरी थी। तो 5 डिलीवरी सिजेरियन से ही हुए हैं, वहाँ पे एक भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई है। और मुझे ये लगता है कि पर्सनली प्राइवेट हॉस्पिटलों में बहुत कम चांस होते हैं ऐसे जो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। सरकारी में तो देखो, सरकारी में वो लोग केयर नहीं करते इतनी, लेकिन आप लोग नोटिस करना सरकारी में नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। अगर अगर ऑपरेशन से बहुत कम होता है, नॉर्मल ज़्यादा होती है वहाँ पे। और प्राइवेट में सिजेरियन से ही होता है, क्योंकि उनको सिजेरियन ही ईजी लगता है, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने मुझे पेन के लिए भी मेडिसिन दी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे पेन ही नहीं हुआ है। तो फिर इसलिए सिजेरियन ही करवाना पड़ा। और मैं फिर उसके बाद मुझे लेके आया गया बाहर रूम पे, जहाँ पे मतलब मुझे और शिवांश को रखा हुआ था, मेरे बच्चे को। तो बस उसके बाद ऊपर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेके गए थे शिवांश को, जैसे बच्चे को लेके जाते हैं ना ऊपर, ऊपर मतलब डॉक्टर के पास वो चेकअप वेकअप करते हैं। तो उसके बाद मेरे को तो डायरेक्ट वहाँ पे लेके आ गए। उसके बाद मेरे को ग्लूकोज चढ़ा दिया गया। ग्लूकोज चढ़ाने के बाद शिवांश आ गया भाई। फिर तो मेरी मतलब सब, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ होता ही नहीं है भाई, मतलब ऑपरेशन नॉर्मल है, सब कट वट हो गया, बस बच्चा हो गया, बच्चा बाहर आ गया, अब सब कुछ नॉर्मल। क्योंकि पेन नहीं हो रहा था ना, पेनलेस मतलब मेडिसिन दे रखी थी, वो इंजेक्शन लगा रखा था, उसका असर तो अभी है। तो जब उसका असर खत्म होता है ना गाइस, धीरे 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 मतलब 1 घंटा 2 घंटे में उसका असर खत्म होने लग जाता है।
तो धीरे धीरे जैसे उसका असर खत्म होता है भाई, तब मतलब तो गाइस मुझे लगा शिवांश उठ गया। तो जैसे ही उसका असर खत्म होता है धीरे धीरे, 1-2 घंटे में हो जाते हैं कि 1 घंटे के बाद होना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस फिर मतलब मत पूछो आप, ऐसा लगता है जैसे आपकी बॉडी को फुल, मतलब पूरी बॉडी के कतरे कर रखे हैं, चाकू से कट कर रखे हैं। एक कहीं पे थोड़ा सा चाकू से कट होता है तो कितना दर्द होता है ना, जैसे चाकू से या फिर ब्लेड से कट होता है जैसे, तो कितना दर्द होता है। तो मतलब इतना समझ लो आपकी पूरी बॉडी में ना कट लगे हुए हैं, इस टाइप का दर्द हो रहा था। मतलब आप थोड़ा सा हिल भी नहीं, अगर तुम थोड़ा सा ऐसे भी कर रहे हो ना, ऐसे भी, तब भी दर्द हो रहा था। फिर तो मत पूछो गाइस, जब दूसरे मतलब एक दिन तक तो नर्स सब कुछ करती हैं, लेकिन तीसरे दिन से, दूसरे या तीसरे दिन से शायद वो बोलते हैं कि आप कोशिश करो उठना, बेल्ट वगैरह लगा दे। बेल्ट तो वो उसी टाइम लगा देते हैं, ऑपरेशन से बाहर आते ही थोड़ी देर बाद जो है बेल्ट लगा देते हैं पूरी। बेल्ट से थोड़ा सपोर्ट मिलता है, टाइट होता है, वरना तो लूज बहुत पेन होता है। तो बेल्ट से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। तो फिर वो एक दिन तक, 1-2 दिन तक तो शायद वो खुद ही करते हैं नर्स। मेरा 1 या 2 दिन तक किया था उन्होंने। फिर तीसरे दिन से वो बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो है नीचे चलो। तो जब मैंने फर्स्ट स्टेप नीचे रखा, पहले तो खड़ी नहीं हुई जा रही थी मैं। एंड गाइस जब मैं, मतलब मेरे साथ ये भी दिक्कत थी कि मुझे बच्चे को करवाना था फीड, और वो ना प्रेशर करती हैं, वो नर्स जो है ना प्रेशराइज करती हैं कि तुम बच्चे को डराती हैं, वो बच्चे को फीड करवाओ, ये नहीं होगा वरना वो होगा, फिर तुम्हारे ब्रेस्ट ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, कैंसर, ये वो पता नहीं क्या क्या नेगेटिव बातें डालती रहती हैं वो दिमाग में। तो फिर मुझे क्या था कि मतलब फर्स्ट स्टेप जब मैं चली ना, तो भाई मत पूछो, ऐसा लग रहा था दिमाग की नसें फट गई हैं, कैसे चलेंगे, अब तो चलेंगे ही नहीं, अब भाई अपाइज हो गए हैं, ऐसा लग रहा था मेरे को। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कभी मैं चल भी पाऊंगी अब कि नहीं चल पाऊंगी, इतना मतलब सीरियसली बता रही हूँ गाइज, मैं आप लोगों को डरा रही हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अब चल भी पाऊंगी। फिर धीरे धीरे नर्स ने थोड़ा सपोर्ट किया, तो ऐसे चले। और शिवांश जो मेरा बच्चा है, किसी किसी के बच्चे इतने शांत होते हैं ना, मतलब कि पता ही नहीं लगता कि बच्चे हुए हैं। यहाँ पे शिवांश तो पैदा होते ही वो मतलब रोना स्टार्ट कर दिया था उसने। और फिर जो है मैंने, मुझे उसको भी संभालना पड़ता था। मम्मी आई नहीं थी इतनी जल्दी, मेरी अपनी मम्मी नहीं आई थी इतनी जल्दी। तो मुझे क्या था, उसको भी संभालना था, और फीड भी दूसरे दिन तीसरे दिन से मैं उसको फीड करवाने की कोशिश कर रही थी। तो फिर ऐसे ही हो गया, मतलब ऐसे पीछे से वो होता है ना उनका ऊपर उठने वाला, तो इतने ही उठे जा रहे थे, तो इसी में ऐसे फीड करवाना था। तो ऐसे प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पा रहे थे, तो नहीं हो पा रहा था फीड बच्चे को ऐसे। तो फिर उसकी जो है मतलब बच्चा करता है ना, सुसु पोटे करता है, उसको भी साफ करना होता है। थोड़ा सा कुछ 1-2 बारी तो वो कर लेते हैं नर्स, उसके बाद तुम्हें खुद करना पड़ता है। तो ये सब था गाइस, बहुत मतलब। फिर मेरे पे ग्लूकोज की बोतल, मतलब 3-4 ग्लूकोज की बोतल तो ऐसी चढ़ती रही। मतलब बहुत ज़्यादा आई, 3-4 तो बहुत कम बता रही हूँ मैं, उससे भी ज़्यादा उन्होंने चढ़ाई है। तो मेरे ना फेस से स्वेलिंग हो गई थी, फेस से तो पसीने पसीने, पानी पानी टपक रहा था। मुझे लगा ग्लूकोज इधर से चढ़ रहा है और इधर से फेंक रहा है बाहर पानी। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं गाइस डिलीवरी के टाइम पे। एंड बट आप बेबी जैसा देखते हो, बेबी का फेस देखते हो, तो सब कुछ भूल जाते हो। एंड धीरे धीरे फिर मैं चलना स्टार्ट कर रही थी। जब शिवांश सो रहा होता था तो तब जो है मैं हल्के हल्के से जो है चलना स्टार्ट कर देती थी। रात को शिवांश तगड़ा, लोगों के बच्चे, जिनके भी बच्चे वहाँ पे हुए थे, वो सोए रहते थे आराम से, वो चिल रहते थे, और मेरा बच्चा रोता था। मतलब मुझे उसको भी संभालना था, खुद को भी संभालना पड़ता था। तो यहाँ तक, मतलब मैं 4 दिन जो है हॉस्पिटल में रही हूँ। उस चौथे दिन, हाँ तीसरे दिन फुल रही, चौथे दिन मैं जो है डिस्चार्ज हो गई थी वहाँ से। तो गाइस फिर जिस दिन मैं डिस्चार्ज हो रही थी उस दिन नहाने गए हम वॉशरूम में। तो नहाई भी, मतलब मैं तो नहा भी नहीं पाई हूँ पूरी प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे नर्स भी करती हैं लेकिन वो थोड़ी सी मतलब बिजी थी उस टाइम पे, तो मुझे ऐसे नहाना। तो वैसे घर वाले भी थे, तो घर वाले कोई थे नहीं मेरे साथ वहाँ पे उस टाइम पे।
तो मैं खुद ही नहाने चली गई। तो ऐसे मैंने 2-3 जग पानी के डाले और निकल गई बाहर, क्योंकि ना तुमसे झुका जाता है ना बैठा भी नहीं जाता है गाइस। जैसे उनकी ना इतनी बड़ी सीट होती है, ऊपर सीट होती है उनकी कि ज़्यादा झुक के ना बैठना पड़े ऐसे। तो वो भी सीट, उसमें भी नहीं मुझे बैठा जा रहा था, बहुत बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने ऐसे 2-3-4 जग पानी के डाले और मैं बाहर आ गई। उसके बाद वहाँ से हो गए हम डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज होने के बाद मेरा यहाँ तक जो था बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब बेबी को देखते ही आप सब भूल जाते हो, लेकिन अगर बेबी साइड में रखो तो आपको। और गाइस काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि डिलीवरी, काफ़ी लोग क्या, मुझे भी बोला गया है कि जो ये डिलीवरी होती है, मतलब सिजेरियन डिलीवरी होती है, ये नॉर्मल डिलीवरी से आसान होती है, इजी होती है। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे पार्ट 3 में, क्योंकि मैं उसके बाद घर आई तो उसके बाद क्या क्या हुआ, तो इस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, पार्ट 3 में। तो ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही मैं आप लोगों के साथ जो है अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एंड गाइस काफ़ी कुछ मतलब होता है, बच्चों के साथ फीड नहीं हो पाता है, कैसे करवाते हैं उनको। मैं भी पहले पहले मदर बनी हूँ तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मुझे जैसे जैसे जितना भी एक्सपीरियंस, अब मुझे मतलब ये है कि अगर सेकंड बेबी होता है, वैसे तो नहीं पता अभी होगा नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो मैं बहुत ही ईजिली जो है उसको अब वो कर सकती हूँ। लेकिन फर्स्ट में हर किसी के लिए दिक्कत आती है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो जो मुझे फेस करना पड़ा या फिर जो जो मुझे एक्सपीरियंस हो गया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग जो है वो नई मम्मी जो बनने वाली है वो अप्लाई कर सकती है। और फिर अगले ब्लॉग में बात करते हैं गाइस, पार्ट 3 बनाऊंगी मैं इसका, उसके आगे आगे मेरे साथ क्या हुआ है, और नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है, कौन सही होता है, कौन गलत होता है, मतलब गलत इन द सेंस कि कौन पेनलेस है, कौन वो है। तो इसके बारे में हम पार्ट 3 में बात करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हैप्पी हैप्पी रहिए गाइस। बाय बाय।